हाँ जी साथ संगत जी, आज का हमारा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग आत्मा की खोज का निमंत्रण है। मन की बेचैनी से शांति की ओर, बाहर से भीतर की ओर। साधक पूछता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा परमात्मा से क्या संबंध है। और इस खोज में हम याद करते हैं संत कबीर साहिब के वचन को कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इन शब्दों को सुनो, इनके पीछे छिपी पुकार को सुनो। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे तुम बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है, जिसे तुम दूर मानते हो वह तुम्हारी श्वास में है, जिसे तुम परम कहते हो वह तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। साधक का पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं। आंखें बंद करो, एक क्षण के लिए अपने भीतर देखो। शरीर दिखाई देता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती और शांत होती है, पर एक साक्षी है जो सबको देख रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह चेतन हो जो सबका अनुभव कर रही है। जैसे आकाश बादलों से अलग रहता है, वैसे ही आत्मा विचारों से अलग है। जब यह समझ जागती है तो मन की पहली बेचैनी शांत होने लगती है। अब दूसरा प्रश्न कि मैं कहां से आया हूं। समुद्र से लहर उठती है, कुछ क्षण नृत्य करती है, फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती है। लहर समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही जीव परमात्मा से अलग नहीं। तुम उसी चेतना की अभिव्यक्ति हो, तुम उसी अनंत प्रकाश की झलक हो। जब साधक यह समझता है तो भय कम होने लगता है, क्योंकि जो परम से आया है वह परम में ही सुरक्षित है। अब तीसरा प्रश्न कि मेरा परमात्मा से क्या संबंध है। संबंध खोजने की आवश्यकता नहीं, संबंध स्वभाव है। जैसे बूंद और सागर, जैसे किरण और सूर्य, वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग दिखते हैं पर अलग नहीं। भेद केवल अज्ञान का है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है स्वयं को जान लेना। मन की बेचैनी क्यों है? क्योंकि मन बाहर भागता है, इच्छाओं में, स्मृतियों में, कल्पनाओं में। और जब मन बाहर जाता है वह अपने स्रोत से दूर हो जाता है, और दूरी ही बेचैनी है। जब मन भीतर लौटता है शांति प्रकट होती है। भीतर जाना कठिन नहीं, केवल दिशा बदलनी है। अब धीरे से अपनी श्वास पर ध्यान लाओ। श्वास आती है, जाती है, तुम केवल साक्षी हो। कुछ मत करो, कुछ मत बदलो, केवल देखो। इस मौन में एक उपस्थिति है, शांत, स्थिर, अचल। वही तुम्हारा सत्य है, वही परम का स्पर्श है। कबीर की पुकार यही है कि खोजो मत, जागो। जिसे पाना चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इस अनुभव में प्रश्न धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, और जहां प्रश्न समाप्त होते हैं
वही शांति का जन्म होता है। यही साधना की शुरुआत है। यही भीतर की यात्रा का प्रथम चरण है। साथ संगत जी, अब साधक भीतर की यात्रा को और गहरा करता है। बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत होती है और ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है। याद करो संत कबीर साहिब की वाणी। उन्होंने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह वचन केवल कविता नहीं, यह अनुभव का आमंत्रण है। धीरे से अपनी श्वास को अनुभव करो। श्वास भीतर आती है, बाहर जाती है। तुम केवल साक्षी हो, कुछ भी बदलना नहीं, केवल देखना है। जब साधक देखता है तो उसे एक सूक्ष्म सत्य का अनुभव होने लगता है। विचार उठते हैं, पर तुम विचार नहीं हो। भावनाएं आती है, पर तुम भावना नहीं हो। शरीर स्थिर या अस्थिर होता है, पर तुम शरीर नहीं हो। तुम वह हो जो सबको देख रहा है। यही साक्षी भाव आत्मा का प्रथम स्पर्श है। अब मन को एक सरल बोध की ओर ले चले। जैसे दीपक जलता है और प्रकाश चारों ओर फैलता है, वैसे ही चेतना भीतर प्रकाशित है। इस चेतना में स्मृति भी आती है, कल्पना भी आती है, पर चेतना अपरिवर्तित रहती है। साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी विचलित नहीं होता। बाहर परिवर्तन है, भीतर स्थिरता है। बाहर गति है, भीतर मौन है, और यही मौन शांति का स्रोत है। अब एक क्षण के लिए अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान लाओ। वहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक शांति उपस्थिति। उसी उपस्थिति में परम का स्पर्श है। कबीर का संकेत है कि परमात्मा को पाने का मार्ग स्वयं में लौटना है। साधक जब भीतर लौटता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं खोजने वाला भी हूं और खोज का लक्ष्य भी। मैं यात्री भी हूं और मार्ग भी। यह अनुभव बुद्धि से नहीं, मौन से प्रकट होता है। अब भीतर एक भाव जगाओ, समर्पण का भाव। कुछ पाने की चाह नहीं, कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, केवल होना है, जैसे आकाश होता है। जब साधक ऐसे ठहरता है तो मन की लहरें शांत होने लगती है और उस शांति में एक गहरी करुणा जन्म लेती है। अपने लिए करुणा, संसार के लिए करुणा, क्योंकि साधक देखता है कि सब उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। कोई उससे अलग नहीं, कोई पराया नहीं। अब इस बोध को और गहराई से महसूस करो। तुम कहीं से आए नहीं, तुम सदैव थे। तुम कहीं जाओगे नहीं, तुम सदैव रहोगे। रूप बदलता है, नाम बदलता है, पर सत्य सत्य अपरिवर्तित है। यही अमरता का अनुभव है। अब एक शांत प्रार्थना भीतर उठने दो कि हे परमात्मा, मुझे स्वयं से मिलाओ। मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का अनुभव दो। और इस प्रार्थना के साथ कुछ क्षण मौन में ठहरो। धीरे धीरे अनुभव करो, मन हल्का हो रहा है, श्वास सहज हो रही है, भीतर एक गहरी विश्रांति है। यही ध्यान का मधुर फल है। कबीर की वाणी फिर स्मरण करो। जिसे तुम बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर प्रकट है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है
तो साधक जान लेता है मैं चेतना हूं, मैं उसी का स्वरूप हूं, मैं उसी में स्थित हूं। अब साधक अहंकार की परतों को पहचानता है और प्रेम की ओर बढ़ता है। संत कबीर साहिब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस वचन को भीतर उतारो। जहां मैं रहता है वहां सत्य प्रकट नहीं होता। धीरे से अपनी श्वास पर ध्यान लाओ। श्वास आती है जाती है। अहंकार स्मृति की पकड़ है। साक्षी में ठहरो, पहचान ढीली पड़ती है। जो देख रहा है वह शांत है, जो पकड़ रहा था वह थमता है। अब भीतर एक सरल बोध जगाओ कि मैं देखने वाला हूं, मैं अनुभव का आधार हूं। विचार उठते हैं, साक्षी स्थिर रहता है, भावनाएं बदलती है, साक्षी अचल रहता है। यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। अब हृदय क्षेत्र पर ध्यान लाओ। वहां एक कोमल उष्मा है, वहां एक शांत प्रकाश है। इस प्रकाश में ठहरो, कोई प्रयास नहीं, केवल होना है। जब साधक ठहरता है तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है। यह प्रेम किसी कारण से नहीं, यह प्रेम स्वभाव से है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे ही चेतना प्रेम देती है। अब इस प्रेम को अनुभव करो, अपने प्रति, सबके प्रति। कोई अलग नहीं, कोई पराया नहीं। भेद घटता है तो एकत्व प्रकट होता है। अहंकार कहता है कि मैं करता हूं, पर साक्षी जानता है कि होना ही पर्याप्त है। अहंकार चाहता है, साक्षी स्वीकार करता है। स्वीकार में शांति है और शांति में स्पष्टता है। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर मौन को सुनो। मौन शब्दों से परे है, विचारों से परे है। मौन में उपस्थिति है और उपस्थिति में परम का स्पर्श है। इस स्पर्श में ठहरो। तुम कहीं जाने वाले नहीं, तुम यही हो, अभी हो। रूप बदलते हैं पर सत्य नहीं बदलता। श्वास सहज है, मन शांत है, हृदय खुला है, तो यही तो प्रेम की अवस्था है। अब इस बोध को स्थिर होने दो। बिना प्रयास, बिना पकड़, जो है उसे होने दो। धीरे धीरे अनुभव करो कि अंतराल विस्तृत हो रहा है, विचार विरल हो रहे हैं, साक्षी उज्जवल है, प्रेम निर्मल है। यही आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकाश में अहंकार स्वाभाविक रूप से शांत होता है और जहां अहंकार शांत, वही एकत्व का अनुभव। अब इस अनुभव को अपने भीतर स्थापित करो। श्वास के साथ, मौन के साथ। धीरे धीरे श्वास गहरी करो। शरीर को अनुभव करो। हृदय को, कोमलता को साथ लो। यात्रा भीतर जारी है। प्रेम स्थिर है पर साक्षी जागृत है। साथ संगत जी, संत कबीर साहिब की वाणी कहती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इन पंक्तियों को हृदय में धारण करो। दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। जब साधक स्वयं को देखता है, दोषारोपण घटता है, स्वीकार बढ़ता है। अब ध्यान को श्वास के सहज प्रवाह पर टिकाओ। अब जीवन के संबंधों को याद करो। परिवार, मित्र, सहकर्मी, हर मिलन एक दर्पण है।
दर्पण में जो दिखे उसे पहचानो, प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, समझ को स्थान दो। जहां समझ है वहां करुणा प्रकट होती है, और जहां करुणा है वहां कठोरता पिघलती है। अब हृदय क्षेत्र में एक कोमल विस्तार को महसूस करो। यह विस्तार किसी सीमा में नहीं बंधता, यह सभी को समेटता है। अपने लिए भी वही कोमलता, दूसरों के लिए भी वही कोमलता। अतीत की स्मृतियां उभरे तो उन्हें बदलने का प्रयास नहीं, केवल पहचान और मुक्त होने का संकल्प। भविष्य की कल्पनाएं आए उनमें उलझना नहीं, केवल दिशा स्पष्ट करो। जीवन कर्म का क्षेत्र है, कर्म सजगता से हो, वाणी सरल हो, आचरण स्वच्छ हो। जब भीतर स्पष्टता होती है तो निर्णय सहज होते हैं, मार्ग स्वयं खुलता है। अब एक भाव जगाओ कि जो भी सामने आए उसे सीख के रूप में स्वीकारूं, जो भी मिले उसमें उसी की झलक देखूं। चलते समय कदमों का अनुभव करो, बैठते समय शरीर का भार अनुभव करो, बोलते समय शब्दों की गरिमा अनुभव करो। हर क्रिया में जागरूकता का स्पर्श रहे। कबीर का संकेत है कि सत्य दूर नहीं, वह यही जीवन के मध्य प्रकट है। रोजमर्रा के कार्य साधन बन सकते हैं, भोजन सेवा बन सकता है, कार्य उपासना बन सकता है। अब अपने भीतर एक संकल्प को स्पष्ट करो कि मैं सत्य को जीवन में उतारूंगा, मैं करुणा को व्यवहार में लाऊंगा, मैं सरलता को अपनाऊंगा। इस संकल्प के साथ श्वास को थोड़ा और गहरा होने दो। चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ती है, कंधे सहज होते हैं, हृदय में विस्तार बना रहता है। जो समझ मिली है उसे साथ लेकर आगे बढ़ो। हर मिलन में, हर परिस्थिति में उसी की उपस्थिति को पहचानो। यात्रा जारी है, बोध क्रिया में बदल रहा है और प्रेम व्यवहार में बह रहा है। संत कबीर साहिब की वाणी कहती है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इन पंक्तियों में संतुलन का संदेश है। अधिक का भार नहीं, अभाव का भय नहीं। धीरे से अपनी श्वास के प्रवाह को अनुभव करो। अब हृदय में कृतज्ञता का भाव जगाओ। जो मिला है वह अनुग्रह है, जो नहीं मिला वह भी शिक्षा है। कृतज्ञता से दृष्टि बदलती है, तुलना घटती है, स्वीकार गहराता है। समर्पण का अर्थ है परिणाम को छोड़ना, प्रयास को पवित्र करना। कर्म पूर्ण मन से हो, फल अपने आप समय पर प्रकट हो और विश्वास बना रहे। अब अपने दिनचर्या के सरल कार्यों को याद करो। उठना, बैठना, चलना, बोलना, काम करना। हर क्रिया में सजगता का स्पर्श जोड़ो। वाणी को कोमल रखो, विचार को स्पष्ट रखो, आचरण को निर्मल रखो। जहां सरलता है वहां सहजता है, जहां सहजता है वहां संतोष है। अब भीतर एक दीप की कल्पना करो, अचल, उज्जवल, निरंतर। यह दीपक मार्ग दिखाता है। जब भ्रम उठे तो दीपक की ओर लौटो, जब द्वंद्व आए तो दीपक की ओर लौटो, जब थकान हो तो दीपक की ओर लौटो। यही आंतरिक आधार है। अब एक भाव उठने दो कि मैं जो हूं उसी की अभिव्यक्ति हूं, मेरा जीवन उसी का अवसर है। इस भाव के साथ अपने संबंधों को आशीष दो, परिवार को, मित्रों को,
जिनसे मतभेद रहे उन्हें भी आशीष देने से हृदय विस्तृत होता है, बंधनों की गांठ ढीली पड़ती है। अब कुछ क्षण ठहरो, श्वास के साथ, अंतर की गहराई के साथ। जो समझ प्रकट हुई है उसे स्थिर होने दो। यात्रा तो निरंतर है, हर दिन एक नया आरंभ है, हर क्षण एक नई संभावना है। कबीर का संकेत सरल है कि भीतर जागो, बाहर प्रेम से जियो, कम में संतोष, अधिक में उदारता। एक शांत प्रार्थना भीतर उठने दो कि हे परम, मेरे विचारों को निर्मल करो, मेरे कर्मों को पवित्र करो, मेरे हृदय को प्रेममय करो। इसी प्रार्थना के साथ श्वास को थोड़ा गहरा होने दो। चेहरा सहज, कंधे ढीले, हृदय में कोमल विचार। जो पाया है उसे संभालो, जो जाना है उसे बांटो, जो हो उसमें पूर्ण रहो। अब साधक जागृति को स्थिरता में रूपांतरित करता है। जो भीतर पहचाना वही जीवन का आधार बनता है। कबीर साहिब की वाणी कहती है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। धीरे से अपनी श्वास के प्रवाह को अनुभव करो। श्वास भीतर आती है, श्वास बाहर जाती है। जीवन स्वयं घट रहा है। अब अपने दिन के आरंभ को याद करो। प्रथम विचार, प्रथम कदम, प्रथम शब्द। हर आरंभ में दिशा छिपी होती है। दिशा को प्रेम से भर दो, कर्म को करुणा से जोड़ दो, वाणी को सत्य से आलोकित कर दो। जब भीतर स्पष्टता रहती है तो बाहर का मार्ग सुगम होता है। अब अपने संबंधों को भीतर लाओ। जहां निकटता है वहां संवेदनशीलता रखो, जहां दूरी है वहां उदारता रखो। सुनो, समझो, उत्तर दो। प्रतिक्रिया से पहले ठहराव लाओ। अर्थ को शब्दों से पहले पहचानो। जीवन का प्रत्येक क्षण साधना का अवसर है। चलना, बैठना, कार्य करना, विश्राम करना, सब में एक ही धारा बह रही है। अब एक भाव जगाओ कि जो भी सामने आए उसे पूर्ण ध्यान से करूं, जो भी मिले उसमें उसी की झलक देखूं। साधक जानता है कि साधन और साध्य अलग नहीं, मार्ग और मंजिल एक ही प्रवाह में है। अतीत की स्मृतियां उठे, उनसे सीख लो, बोझ मत बनाओ। भविष्य की योजनाएं आए, दिशा रखो, चिंता मत जोड़ो। वर्तमान में कर्म, वर्तमान में जागरूकता, वर्तमान में जीवन। अब हृदय में एक दीप का अनुभव करो। यह दीप प्रयास से नहीं, उपस्थिति से जलता है। यह मार्ग है, आधार है। जब भ्रम आए दीपक की ओर लौटो, थकान आए तो दीपक की ओर। संतुलन बना रहता है। अब भीतर कृतज्ञता का विस्तार होने दो। श्वास के लिए, जीवन के लिए, सीख के लिए, मिलन के लिए, बिछोह के लिए। कृतज्ञता से दृष्टि कोमल होती है, कोमलता से आचरण मधुर होता है। साधक का संकल्प स्पष्ट है, कम में संतोष, अधिक में सेवा। इस संकल्प के साथ श्वास को थोड़ा और गहरा होने दो। शरीर सहज, चेहरा मृदु, हृदय विस्तृत। जो समझ प्रकट हुई है उसे हर दिन नवनीकृत करो। हर सुबह नया आरंभ, हर संध्या समीक्षा। यात्रा निरंतर है, प्रेम आधार है, जीवन अवसर है। अब भीतर एक प्रार्थना उठने दो कि हे मालिक, मेरे रास्ते को सरल रखो, मेरे कर्मों में प्रकाश रखो, मेरे हृदय में करुणा रखो। इस भाव के साथ
धीरे धीरे दिनचर्या की ओर लौटो। जो पाया उसे जीवन में उतारो, जो जाना उसे व्यवहार में लाओ। कबीर साहिब कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथा जानी। इन शब्दों को हृदय में उतारो। अलगाव का भाव ढीला पड़ता है, एक ही सत्ता का बोध प्रकट होता है। अब अपने भीतर उस उपस्थिति को पहचानो जो हर अनुभव के साथ है, जो बदलते क्षणों में भी अपरिवर्तित है। रूप बदलते हैं पर आधार एक है, नाम बदलते हैं पर सार एक है। अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को इस बोध से स्पर्श कर दो। कार्य में सजगता, वाणी में मधुरता, संबंधों में करुणा। जहां विरोध दिखे वहां समझ जोड़ो, जहां कठोरता दिखे वहां कोमलता जोड़ो, जहां भ्रम दिखे वहां स्पष्टता जोड़ो। साधक जानता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, दृष्टि से होता है। दृष्टि निर्मल हो तो जगत सहज दिखता है। अब हृदय क्षेत्र में एक विस्तृत अनुभूति को स्थान दो। यह विस्तार सीमाओं से परे है, यह सबको समेटता है। अपने लिए भी वही स्वीकार, दूसरों के लिए भी वही स्वीकार। कर्म होते रहे, परिणाम अपने समय पर प्रकट हो। विश्वास बना रहे कि अब एक सरल संकल्प भीतर उठने दो कि मैं जो करूं पूरे मन से करूं, जो कहूं सत्य और करुणा से कहूं। मैं जहां रहूं वहां सद्भाव जगाऊं। चलते समय कदमों की लय पहचानो, बोलते समय शब्दों का भार पहचानो, सुनते समय अर्थ की धारा पहचानो। हर क्षण साधना का अवसर है, हर मिलन सीख का अवसर है, हर परिस्थिति विकास का अवसर है। अतीत की स्मृतियां आए कृतज्ञता से देखो, भविष्य की कल्पनाएं आए विश्वास से देखो। वर्तमान में कर्म, वर्तमान में जीवन, यह प्रकाश दिशा देता है, यह प्रकाश धैर्य देता है, यह प्रकाश प्रेम को स्थिर करता है, यह प्रकाश भीतर का प्रकाश है। इसीलिए तो कहते हैं कि भीतर लौटो। अब कृतज्ञता का विस्तार होने दो। श्वास के लिए, अवसर के लिए, सीख के लिए, संबंधों के लिए। कृतज्ञता से हृदय विस्तार होता है, विस्तार से जीवन मधुर होता है और साधक का मार्ग स्पष्ट है। सरलता में गरिमा, सेवा में आनंद, प्रेम में पूर्णता। इस भाव के साथ श्वास को थोड़ा और गहरा होने दो, शरीर को सहज होने दो, हृदय को खुला रहने दो। जो समझ परिपक्व हुई है उसे हर दिन नवनीकृत करो। हर सुबह नया संकल्प, हर संध्या आत्म परीक्षण। यात्रा अविराम है, बोध जीवित है, प्रेम प्रवाहित है। अब समापन के लिए भीतर एक प्रार्थना उठने दो कि हे परमात्मा, मेरी दृष्टि को निर्मल रखो, मेरे कर्मों को पवित्र रखो, मेरे हृदय को प्रेम में रखो। इस भाव के साथ धीरे धीरे अपने दिन में प्रविष्ट हो। जो पाया उसे बांटो, जो जाना उसे जियो। कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इन पंक्तियों को भीतर उतारो और धैर्य का मूल्य समझो। जीवन की लय स्वाभाविक है। अब अपने भीतर उस स्थिर आधार को पहचानो जो उतार चढ़ाव के बीच भी बना रहता है, जो अनुभवों के साथ बदलता नहीं। दिन के कार्यों को याद करो। जहां गति है वहां संयम जोड़ो, जहां दबाव है वहां संतुलन जोड़ो। साधक जानता है
कि हर परिस्थिति शिक्षिका है, हर मिलन दर्पण है, हर क्षण अवसर है। कर्म होते रहे तो परिणाम अपने आप समय पर प्रकट हो, बस विश्वास बना रहे। अब एक सरल संकल्प भीतर जगाओ कि मैं अपने कार्य को समर्पण से करूं, मैं अपने शब्द को करुणा से भरूं, मैं अपने जीवन को सरलता से जीऊं। चलते समय कदमों की आहट, हर क्रिया में सजगता का स्पर्श रहे, हर मिलन में सम्मान का भाव रहे, हर निर्णय में संतुलन का आधार रहे। अतीत की स्मृतियां आए कृतज्ञता से देखो, भविष्य की योजनाएं आए तो विश्वास से देखो। वर्तमान में कर्म, वर्तमान में जीवन। अब भीतर एक उज्जवल आधार का अनुभव करो। यह आधार दिशा देता है, यह आधार धैर्य देता है। जब संशय उठे इसी आधार पर लौटो, जब प्रसन्नता आए इसी आधार पर लौटो। इस भाव के साथ श्वास को थोड़ा और गहरा होने दो। शरीर सहज, चेहरा मृदु, हृदय विस्तृत। गुरु साहिब कहते हैं कि अब साधक निरंतर अभ्यास को जीवन की धारा बनाता है। जो समझ मिली वह प्रत्येक क्षण में उतरती है, जो भीतर पहचाना वहीं बाहर प्रकट होता है। अब अपने भीतर उस आधार को पहचानो जो परिस्थितियों से परे बना रहता है, जो उतार चढ़ाव के बीच भी स्थिर रहता है। अब अपने कर्मों की दिशा को स्पष्ट करो। प्रत्येक कार्य ध्यान पूर्वक, प्रत्येक शब्द विवेक से। जहां अपेक्षा उठे वहां स्वीकार जोड़ो, प्रत्येक संबंध सम्मान से। और जहां संतुलन असंतुलन दिखे वहां संयम जोड़ो, जहां विघ्न आए वहां निरंतरता जोड़ो। साधक जानता है कि परिणाम समय के अधीन है, प्रयास अपने हाथ में है। अब हृदय में एक कोमल विस्तार को स्थान दो। यह विस्तार सीमाओं को पार करता है, यह सबको समेटता है। अपने लिए भी वही कोमलता, दूसरों के लिए भी वही कोमलता। अतीत की स्मृतियां उभरे, कृतज्ञता से देखो। चलते समय कदमों की लय पहचानो। गुरु साहिब हमें बार बार उसी शब्द को दोहरा रहे हैं, क्योंकि वे हमें चिता रहे हैं कि भाई असली मार्ग, असली खोज तो भीतर है। अब भीतर एक उज्जवल केंद्र का अनुभव करो। यह केंद्र दिशा देता है। अब कृतज्ञता का विस्तार होने दो। श्वास के लिए, जीवन के लिए। श्वास को थोड़ा गहरा होने दो, शरीर को सहज होने दो। हर सुबह स्पष्ट दिशा, हर संध्या समीक्षा। यात्रा निरंतर है, अभ्यास जीवित है, प्रेम प्रवाहित है। अब साधक यात्रा के इस चरण पर अपने अनुभव को पूर्णता की ओर ले जाता है। जो प्रश्न से आरंभ हुआ था वह अब अनुभव में विश्राम पाता है। जो खोज बाहर थी वह अब भीतर के प्रकाश में समाहित होती है। अब सब कुछ कहकर कबीर साहिब वाणी की अंतिम कड़ी में कहते हैं कि जहां खोजा तहां नाही, जहां नाही तहां पाए। कहे कबीर सुनो भई साधो, सहज मिलन हो जाए। इन पंक्तियों को भीतर उतारो। अब इस यात्रा के आरंभ को याद करो। जब मन में प्रश्न था, जब भीतर बेचैनी थी, जब दिशा अस्पष्ट थी, और अब देखो समझ प्रकट हुई, दृष्टि विस्तृत हुई, जीवन का अर्थ गहराया। जो समझ मिली है उसे शब्दों में बांधने की आवश्यकता नहीं। वह अनुभव में प्रकट है, वह आचरण में दिखाई देता है। अब अपने अस्तित्व को एक प्रवाह के रूप में पहचानो। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती है, ढलती है,
पर एक आधार बना रहता है। यही आधार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जीवन के प्रति एक नई दृष्टि को स्थान दो। हर सुबह एक नया आरंभ, हर दिन एक नया अवसर है, हर क्षण एक नया निमंत्रण है। जहां चुनौती मिले वहां धैर्य जोड़ो, जहां भ्रम मिले वहां स्पष्टता जोड़ो, जहां पीड़ा मिले वहां करुणा जोड़ो। यही साधना है, यही परिपक्वता है। अब अपने संबंधों को याद करो। जिनसे प्रेम है उन्हें आशीष दो, जिनसे दूरी है उन्हें शुभकामनाएं दो, जिनसे मतभेद है उन्हें समझ का स्थान दो। जब हृदय विस्तृत होता है तो बंधनों की कठोरता ढीली पड़ती है, दृष्टि कोमल होती है। अब अपने कर्मों की दिशा को स्पष्ट करो। कर्म पूर्ण ध्यान से, वाणी सत्य और मधुरता से, विचार निर्मलता से। जीवन को सरल बनाओ, अनावश्यक को छोड़ो, आवश्यक को अपनाओ। अब भीतर एक उज्जवल उपस्थिति का अनुभव करो। यह उपस्थिति प्रयास से नहीं पहचान से प्रकट होती है। यह दिशा देती है, धैर्य देती है, संतुलन देती है। जब संशय उठे इसी आधार पर लौटो, जब भय उठे इसी आधार पर लौटो, जब प्रसन्नता आए इसी आधार पर लौटो। अब कृतज्ञता का विस्तार होने दो। श्वास के लिए, जीवन के लिए, सीख के लिए, संबंधों के लिए, हर उस अनुभव के लिए जिसने तुम्हें गढ़ा। कृतज्ञता से दृष्टि निर्मल होती है, निर्मलता से आचरण मधुर होता है, मधुरता से जीवन सुगम होता है। अब एक गहरा बोध भीतर स्थापित करो कि मैं अलग नहीं हूं, मैं उसी अस्तित्व की अभिव्यक्ति हूं। जीवन उसी की धारा है, प्रेम उसी का स्वरूप है। यह बोध विचार नहीं, अनुभव है। अब अपने भीतर एक संकल्प को स्पष्ट करो कि मैं जीवन को जागरूकता से जीऊंगा, मैं संबंध को करुणा से सींचूंगा, मैं कर्म को समर्पण से करूंगा। चलते समय कदमों की लय पहचानो, सुनते समय अर्थ की गहराई पहचानो, बोलते समय शब्दों की पवित्रता पहचानो। हर क्रिया में सजगता का स्पर्श रहे, हर मिलन में सम्मान का भाव रहे, हर निर्णय में संतुलन का आधार रहे। अब इस यात्रा को एक व्यापक दृष्टि से देखो। जो प्रश्न थे वे मार्ग बने, जो मार्ग था वह अनुभव बना, जो अनुभव है वही जीवन बन गया। यात्रा समाप्त नहीं हुई, यात्रा रूपांतरित हुई है। अब भीतर एक शांत प्रार्थना को जन्म लेने दो कि हे परमात्मा, मुझे सत्य में स्थिर रखो, मुझे प्रेम में स्थापित रखो, मुझे करुणा में विस्तृत रखो। मेरे कर्मों में पवित्रता हो, वाणी में मधुरता हो, जीवन में सरलता हो। इस भाव के साथ अपने भीतर की गहराई को अनुभव करो, जीवन की धारा को स्वीकार करो। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा शब्दों की नहीं, अनुभव की है। यह मार्ग प्रयास का नहीं, पहचान का है। यह मिलन दूर का नहीं, स्वभाव का है। जो जाना उसे जियो, जो पाया उसे बांटो, जो हो उसमें पूर्ण रहो। हर सुबह स्मरण के साथ आरंभ करो, हर दिन सजगता के साथ जियो, हर संध्या कृतज्ञता के साथ विश्राम लो। अब इस साधना के साथ अपने जीवन की ओर लौटो। जो प्रकाश भीतर है उसे अपने कर्मों में प्रकट होने दो। जो प्रेम भीतर है उसे अपने संबंधों में बहने दो। जो समझ भीतर है उसे अपने निर्णयों में दिखाई देने दो। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस यात्रा में तुमने स्वयं को खोजा। प्रश्न से अनुभव तक, बेचैनी से संतुलन तक, अलगाव से एकत्व तक। यह अंत नहीं,
यह एक नए आरंभ का द्वार है। जब भी जीवन में भ्रम हो, भीतर लौटना। जब भी मन भारी हो, श्वास को याद करना। जब भी दिशा धुंधली हो, प्रेम को आधार बनाना। यही मार्ग है, यही साधना है, यही मिलन है। इस सत्संग की श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। जो सुना उसे अनुभव बनाओ, जो अनुभव हुआ उसे जीवन बनाओ, और जो जीवन है उसे अर्पण बनाओ। हाँ जी।